हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरुष अनुथ्रिया। आज हम आपसे एकलव्य मॉडर्न रेजिडेंशियल स्कूल में वैकेंसीज आई है उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। रिसेंटली EMRS ने नोटिफिकेशन दिया है 2 जून 2023 को। उन्होंने नोटिफिकेशन दिया है, इन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज़, बहुत मतलब बल्क में वैकेंसीज़ निकाली हैं। ठीक है, इसका NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। ठीक है, अगर वैकेंसीज़ की बात की जाए तो कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं। प्रिंसिपल की आई हैं, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, फाइन आर्ट जो होता है, म्यूज़िक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्ड, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मैस हेल्पर, चौकीदार और स्वीपर। अभी वैकेंसीज़ की डिटेल के बारे में देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल की वैकेंसी है, एक स्कूल में एक है, 1 पर EMRS, एक स्कूल में एक, टोटल 740 निकली हैं। ग्रुप ए ऑफिसर है, लेवल 12 की जॉब है, 78,800 से लेके 2,09,200 तक पेमेंट है। इसमें वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट नॉट एप्लीकेबल। एज लिमिट 50 ईयर, अगर EMRS एम्प्लॉई हैं तो 55 ईयर्स होनी चाहिए। ST SC OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से होगा। ठीक है, जो रिलैक्सेशन मिलता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें MA चाहिए, B.Ed चाहिए, एक्सपीरियंस 12 साल का ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT विद मिनिमम 4 ईयर एज PGT एंड एबव। मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस तो कम से कम PGT और उससे ऊपर का होना चाहिए, उससे नीचे TGT का हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डिज़ायरेबल की बात की जाए तो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ फुली रेजिडेंशियल स्कूल, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। ये प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, जिस एरिया में आपकी जॉब होगी, या मतलब जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं वो रीजनल लैंग्वेज, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ये होनी चाहिए। ठीक है, वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वे अप्लाई टू प्रमोटी। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल। पीरियड ऑफ प्रोविजन इफ एनी 2 ईयर, अगर आपने पहले से कर रखा था EMRS में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो 2 साल का आपका 2 ईयर्स का आपको करना होगा। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट तो 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 25% प्रमोशन से और 25% बाई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो 740 वैकेंसीज हैं ये टोटल, इसमें से 50% जो है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम के थ्रू भरी जाएंगी। 25% प्रमोशन होगा वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल का, और 25% जो है वो इंटरनल एम्प्लॉय एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, वो हो गया। ये प्रमोशन का डिटेल दे रखा है। ठीक है, डेपुटेशन की इन्फॉर्मेशन है, डेपुटेशन जो है वो किस प्रकार से होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल एक स्कूल में एक, 740 टोटल वाइस प्रिंसिपल। ग्रुप ए ऑफिसर लेवल 10, 56,100 से 1,77,500। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल वगैरह है ये सारे। ये वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन सिलेक्शन पोस्ट, एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, एजुकेशन अदर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सारा। प्रोविजन 2 ईयर का अगर एप्लीकेबल है तो 50% बाई प्रमोशन ऑन सीनियरिटी कम फिटनेस बेसिस फेलिंग विच ऑन डेपुटेशन, और 50% बाई लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब डायरेक्ट जो है इसमें कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता है। ओके, अभी आगे देखते हैं। प्रमोशन फ्रॉम एमंग पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर इन EMRS विद 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस इन लेवल 8, पे लेवल 8 पर। ठीक है, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कंपटीशन एग्जाम ऑन डेपुटेशन, डेपुटेशन पे अलग अलग जगह से बुलाए जाते हैं। पर्सनल वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूटीज़, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से होल्डिंग एनालोगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस विद 4 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एज PGT इन लेवल 8, पोजिशन द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ठीक है, PG होनी चाहिए और B.Ed होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन जो भी है हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की, हिंदी इंग्लिश में आराम से पढ़ा सकते हो। ठीक है, ये बाकी का और आगे देखते हैं। ये कंप्लीट हुआ। अभी आता है PGT।
हर EMRS स्कूल में 11 जो हैं PGT की पोस्ट हैं, तो टोटल 8,140 पोस्ट आई हैं EMRS में PGT के लिए, ठीक है, जिसमें हिंदी इंग्लिश रीजनल लैंग्वेज की हो गई, ओके, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इकोनॉमिक बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी कॉमर्स, 12 सब्जेक्ट PGT CS सेपरेट आर प्रिपेयर्ड, ओके। 11 पर EMRS ग्रुप बी ऑफिसर लेवल 8 की जॉब है, 47,600 से लेके 1,51,400 मतलब 4800 ग्रेड पेपर जॉब आपकी लगेगी, 4800 ग्रेड पेपर। एज लिमिट 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये हमारे से एम्प्लॉई है तो 55 ईयर्स, SC ST OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है, जो भी रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट डीम्ड एज यूनिवर्सिटी इन फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में आपके पास जो है PG होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के लिए कर रहे हो तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री, हिंदी के लिए हिंदी, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, सेम सब्जेक्ट में, ठीक है, ये सेम। कॉमर्स के लिए कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ M.Com इन अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक्स सेल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है। M.Com में अगर आपके पास अप्लाइड या बिजनेस इकोनॉमिक है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अगर ये है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और ये PGT इकोनॉमिक्स सेम इकोनॉमिक्स। रीजनल लैंग्वेज के लिए जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप होने चाहिए PG। और इम्पोर्टेंट नोट, कैंडिडेट possessing master degree in subject as mentioned above will only be considered as eligible, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए उसी में, क्योंकि अगर आपके पास इस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो किसी भी कंडीशन में, चाहे आपके पास UG में है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। B.Ed डिग्री इन केस ऑफ इंडिकेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स B.Ed इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब आपका 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो B.Ed पर्सनली अलग से रिक्वायर्ड नहीं है, उसी में इंक्लूडेड रहती है, ठीक है। ये बाकी का वही है, 2 ईयर प्रोविशन वगैरह, ठीक है। ये दे रखा है PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स के वो 100% हो वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, मतलब कोई भी प्रमोशन से नहीं भरी जाएंगी और कोई भी जो है वो क्या डेपुटेशन वगैरह किसी के थ्रू नहीं भरी जाएंगी, ना फिर इंटरनल एग्जाम वगैरह के थ्रू, ठीक, 100% डायरेक्ट है। PGT हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT रीजनल लैंग्वेज 50% प्रमोशन से, 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, ठीक है। तो टोटल जितनी भी जगह हैं उसका 50% ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, बाकी का जो है वो प्रमोशन वगैरह के थ्रू भरी जाएंगी। और अदर सब्जेक्ट 25% प्रमोशन और 75% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो आपको ये 75% लेके चलना है, ये 50% और ये पूरा 100%, और ये फेलिंग विच ऑन डेपुटेशन, ठीक है। वो प्रमोशन वगैरह की डिटेल दे रखी है। ये TGT मैथ के लिए प्रमोशन टू द पोस्ट, ये PGT वगैरह में होगा, ठीक है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। TGT साइंस का PGT बायोकेमिस्ट्री में, TGT SST का PGT हिस्ट्री ज्योग्राफी में, TGT हिंदी का PGT हिंदी, ठीक है, ये इंग्लिश, ये रीजनल लैंग्वेज में, ये ठीक है। प्रमोशन ऑफ TGT टू PGT शैल बी गवर्नड बाई अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट रेस्पेक्ट ऑफ सीनियरिटी एज TGT, ठीक है, जो सीनियर होगा और वैकेंसी होगी उस हिसाब से जो प्रमोशन होगा, ठीक है। ये डेपुटेशन की डिटेल होगी, गवर्नमेंट का एम्प्लॉय वगैरह, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का जो भी है, रेगुलर बेसिस होना चाहिए, ठीक है, परमानेंट जो बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अभी बात आती है TGT की। अच्छा, PGT कंप्यूटर साइंस का अलग से दे रखा है इन्होंने, तो अभी PGT की बात की जाए तो एक स्कूल में एक है PGT, 740 हो गई कंप्यूटर साइंस, ठीक है। सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन द वर्कलोड, ठीक है, सब्जेक्ट एक्स्ट्रा भी दी जाती है अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो, वैसे कंप्यूटर साइंस ही काम है। ग्रुप बी ऑफिसर या ग्रुप बी जॉब लेवल 8 4800 ग्रेड पेपर ही लगेगा ये, ठीक है, 48,600 से 1,51,400, ये नॉट एप्लीकेबल है वेदर सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन, ठीक है। नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स एज लिमिट, लेकिन 55 ईयर है, ये हमारे एम्प्लॉय ST SC के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, ठीक है, जो भी होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन MSc कंप्यूटर साइंस या IT, MC फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट या फिर ME M.Tech कंप्यूटर साइंस IT फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है। वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई टू प्रमोटी, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। ये 2 ईयर प्रमोशन प्रोविजन, इसमें प्रमोशन के लिए क्यों नहीं है एप्लीकेबल, क्योंकि डायरेक्ट 100% जो है वो सारी जगह जो है वो एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। 100% बाई रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाई डेपुटेशन, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट,
इसमें ये सारी जितनी भी वैकेंसी हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फिलिंग विच डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, उसी के बेसिस पे भरी जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है भाई, इसका एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। हाँ सॉरी, इसमें 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगा। डेपुटेशन से फेलिंग या शॉर्ट टर्म कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो हट जाएंगे। ठीक है, डेपुटेशन फेल हो जाएगा, कुछ एक सीट के लिए 10%, 20%, 25% उसके लिए डेपुटेशन फेल होता है या फिर कुछ भी होता है, तो 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है इसका। ठीक है, सीधे, मतलब कोई प्रमोटिव वगैरह किसी का कोई कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल वगैरह। अभी अपन देखते हैं टीजीटी। टीजीटी इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, ठीक है, मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस। 12 होती है एक स्कूल में, 12 है एक स्कूल में। 8,880 टोटल वैकेंसीज आई हैं। ग्रुप बी की जॉब है, पे लेवल 7, 44,900 से 1,42,400, मतलब 4600 ग्रेड पे ये जॉब लगेगी। ठीक है, 4600 ग्रेड पे पर। नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। ठीक है, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये हमारे से एम्प्लॉय के लिए 55 और SC ST OBC जो भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न्ड सब्जेक्ट। ठीक है, या तो 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है आपके पास उस पर्टिकुलर कंसर्न सब्जेक्ट में जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बैचलर ऑनर्स डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट, बैचलर ऑनर डिग्री है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है वो कम से कम 2 साल उसने पढ़ी हो इन द 3 ईयर डिग्री कोर्स, 3 साल के डिग्री कोर्स में। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप बायो के लिए अप्लाई करो जैसे TGT साइंस, ठीक है, बायो नहीं TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो आप ऐसे, ठीक है, तो आपके पास BSc बायो होनी चाहिए। BSc बायो होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, मतलब ग्रेजुएशन डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी द रिक्विसाइड सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स, तो 3 साल आपको वो सब्जेक्ट पढ़ी हुई होनी चाहिए। आगे देखते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। ये सब्जेक्ट वाइज दिखा तो TGT हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर ऑफ डिग्री कोर्स। TGT इंग्लिश, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स। TGT मैथ बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद फिजिक्स एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिक्स। ये कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए। In case of such university which provide for only 2 subjects out of the 6 as mentioned above in the final year of graduation, the candidate should have studied math and physics in the final year of examination and 3 subjects viz math, physics and chemistry, electronics, computer science, statistics in the first and second year of graduation। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है तो अगर 2 साल ही पढ़ रहे हो तो थर्ड ईयर में क्या है कि आपके पास इनमें से कोई कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए। सॉरी, फर्स्ट और सेकंड ईयर में। ठीक है, थर्ड ईयर में अगर आपके पास मैथ है ओनली और फिजिक्स है तो ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, ठीक है, ये आपकी होनी ही चाहिए। कैंडिडेट हु हैव पास्ड BSc डिग्री विद ऑनर्स इन मैथ सब्जेक्ट वुड बी कंसिडर्ड एलिजिबल ओनली इफ दे हैव स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स इन एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट 2 ईयर्स ऑफ द कोर्स। ठीक है, 2 ईयर्स कम से कम उसने ये कोर्स में पढ़ी हो। कैंडिडेट विद BSc ऑनर्स इन फिजिक्स और केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ TGT मैथ। अगर आपके पास केमिस्ट्री ऑनर्स या केमिस्ट्री फिजिक्स है, सॉरी ऑनर केमिस्ट्री या फिर ऑनर फिजिक्स है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मैथ होना कंपलसरी है। TGT साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री यूनिवर्सल कॉम्बिनेशन है, ये आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, 3 साल आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। ये सेम सिचुएशन इसी के साथ है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर में सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ ऑनर डिग्री इन एनी ऑफ द एवर मेंशन्ड 3 सब्जेक्ट द कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी अदर 2 सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द 2 ईयर ऑफ द कोर्स। ठीक है, अगर ऑनर्स है तो 2 ईयर में तो कम से कम उसने ये सब्जेक्ट पढ़ी होनी चाहिए। SS के लिए क्या है, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड एनी ऑफ द 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एट ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, कोई 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, और ज्योग्राफी विद हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, मतलब कोई भी हो कॉम्बिनेशन। ठीक है, 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन।
हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनका किसी का भी कोई कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं कि हिस्ट्री कंपलसरी है ज्योग्राफी कंपलसरी, नो, कॉम्बिनेशन हो बस, ठीक है। टीजीटी रीजनल लैंग्वेज, तो रीजनल की होनी चाहिए डिग्री आपके पास, वो 3 साल पढ़ी हुई होनी चाहिए। एंड ऑल टीजीटीज, सीटेट आपका कंपलसरी पास होना चाहिए, ठीक है, सीटेट। बीएड आपके पास कंपलसरी पास होनी चाहिए, या फिर बीएड आपके पास कंपलसरी डिग्री होनी चाहिए। कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी या रीजनल लैंग्वेज, तो आपको ये रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश में आपको पढ़ाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स एज मेंशन्ड इन सब क्लॉज बी सी एबव, ठीक है। अगर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है आपने तो बीएड डिग्री कंपलसरी नहीं है, ठीक है। और प्रमोशन के लिए नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि प्रमोशन से कोई सीट नहीं। प्रोविजन 2 ईयर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फेलिंग विच बाई डेपुटेशन, ठीक है, डायरेक्ट ही है, मतलब डेपुटेशन से फेलिंग का कोई मतलब नहीं, मतलब उस चीज़ का। और डेपुटेशन, तो डेपुटेशन पे ये दे रखा है ये, ठीक है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह, और 5 ईयर का रेगुलर सर्विस एज एन टीजीटी लेवल 6 वगैरह एक्सेट्रा, वही, ठीक है। आर्ट टीचर एक स्कूल में एक होती है, टोटल 740, ठीक है, ग्रुप भी, ठीक है, 35,400 से 1,12,400 तक, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल सिलेक्शन नॉन सिलेक्शन, ठीक है, 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 55 ये हमारे एम्प्लॉय के लिए। असिस्टेंट क्वालिफिकेशन के लिए फाइन आर्ट या क्राफ्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में डिग्री होनी चाहिए आपके पास। बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से होनी चाहिए, या फिर, ठीक है, 2 कंडीशन आपके पास, या तो सिर्फ डिग्री हो आपकी फाइन आर्ट में तो आप एलिजिबल हो, या फिर बीएड डिग्री इन फाइन आर्ट फ्रॉम रीजनल कॉलेज से हो तो भी आप एप्लीकेबल हो, ये ठीक है। 2 ईयर का ये हो गया प्रोविजन, नॉट एप्लीकेबल ये। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से है, अगर डेपुटेशन से फेल होती है वो डायरेक्ट ही है, मतलब, ठीक है। डेपुटेशन के लिए गवर्नमेंट या रिकग्नाइज्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, ठीक है। टीजीटी के लिए डेपुटेशन पर जाना तो टीजीटी जो है आपने होल्ड की हुई हो, मतलब पढ़ाते हो टीजीटी पर ऑलरेडी, ठीक है, वही सर। म्यूजिक टीचर के लिए 740, एक स्कूल में एक, वही 4600, सॉरी 4200 ग्रेड पेपर होगा ये, 4200 ग्रेड पेपर, ठीक है, 35,400, आई थिंक मुझे आइडिया नहीं है उतना, या तो 3600 ग्रेड पे या फिर 4200 ग्रेड पे लेवल 6 है तो 4200 ग्रेड पे होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप बी की जॉब है, और ठीक है, 35 साल ये नॉट एप्लीकेबल, ये 55 ये हमारा एम्प्लॉय ST SC OBC का जो है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री विद म्यूजिक फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये होनी चाहिए। वही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विद फेलिंग ऑफ डेपुटेशन। फिजिकल एजुकेशन टीचर की 2 होती है, एक ये हमारे स्कूल में तो 1480 हो गई, एक मेल एक फीमेल, ठीक है। ग्रुप बी पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400, 35 एज 55 ये हमारे एम्प्लॉय। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये 2 ईयर का प्रोविजन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉलोइंग विच बाय डेपुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइब्रेरियन, ये हमारे इसमें एक ये हमारे इसमें एक तो 740 टोटल। ग्रुप बी 44,900 से 1,42,400, ये 4600 होता है कंफर्म, वो आई थिंक 4200 ही होगा, नहीं, या फिर 3600 हो सकता है, 4200 होगा, ठीक है। 35 55 ये हो गया। डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है, या ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज या और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। 2 ईयर प्रोविजन। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, डेपुटेशन से फॉलोइंग के बाद। अगला स्टाफ नर्स, एक स्कूल में एक 740 टोटल, पे लेवल 5 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। 35 और 55, 35 जनरल या मतलब नॉर्मल, और ये हमारा एम्प्लॉय जो है वो 55 SC ST OBC गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट रूल से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से। BSc डिग्री होनी चाहिए आपके पास नर्सिंग में, ठीक है, किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। रेगुलर कोर्स इन BSc नर्सिंग फ्रॉम में रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, हाँ, अच्छा, एक BSc ऑनर्स या फिर BSc नर्सिंग, ठीक है। BSc ऑनर्स नर्सिंग में ही होना चाहिए और किसी में नहीं, कहीं BSc कर ली साइंस वगैरह से और चल दिए, नहीं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है। रजिस्टर्ड एज ए नर्स
और नर्स मिडवाइफ, हाँ होता होगा कुछ, RN और RM with any state nursing council, 2.5 year experience, a minimum 50 bedded hospital after acquiring one above. ओके, 2 year प्रोविजन, 100% रिक्रूटमेंट रूल से, ठीक है, वही डेपुटेशन से फेल होने की कंडीशन के बाद, ठीक है, डेपुटेशन में वही एमोंग स्टाफ नर्स वर्किंग अंडर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, उसका एक्सपीरियंस, मतलब सॉरी काम करता हो तो वो आ सकता है डेपुटेशन पे। प्राइवेट के लिए कोई जगह नहीं है। हॉस्टल वार्डन के लिए 2 हैं, एक स्कूल में, एक मेल एक फीमेल, 1480 टोटल, 29,200 से 92,300 ग्रुप सी की है, लेवल 5, ठीक है, 35 और 55, ये हमारे इसके लिए 55 और जनरल किसी भी कैंडिडेट के लिए अदर के लिए 35, ST SC OBC के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और अदर NCT रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, और ये बैचलर डिग्री फॉर्म में रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है, वो भी एप्लीकेबल है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फेलिंग विच बाई डेपुटेशन या शॉर्ट टर्म वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो कंडीशन में नहीं, बाकी का कर सकते हैं, ठीक है। डेपुटेशन का सेम है, कहीं होना चाहिए। अकाउंटेंट एक स्कूल में एक है, 740 टोटल, ग्रुप बी की लेवल 6 की जॉब है, 35,400 से 1,12,400, ठीक है, वही सेम है। 35-55 डिग्री की बात की जाए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ कॉमर्स फ्रॉम ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ठीक है, बाकी का सेम है। 50%, हाँ ये 50% जो है डायरेक्ट भरी जाएंगे, 50% प्रमोशन, ठीक है, फेलिंग विच बाई डेपुटेशन, ये है अकाउंटेंट की, ठीक है, बाकी का सेम है, प्रमोशन वगैरह और वो सब कोई नहीं, ठीक है। कैटरिंग असिस्टेंट एक स्कूल में एक, 740 टोटल, ग्रुप सी के लेवल 4, 25,500 से लेके 81,100, ठीक है, 35-55 वही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 3 ईयर डिग्री कोर्स इन कैटरिंग और इक्वलेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हो, ठीक है। ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद ए मिनिमम ऑफ 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट फॉर एक्स सर्विसमैन ओनली, या फिर आपके पास ये भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सारी 2 ईयर और वो कोई नहीं, ठीक है। अब अगला आता है चौकीदार 2 पर, ये हमारा 1480, ग्रुप सी लेवल 1 की जॉब है, 18,800 से 56,900, ठीक है, 30 साल इसकी एज है। SC ST OBC एंड अदर कैटेगरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, ये हमारा का कोई वो नहीं है इसमें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें 10वीं से ही है, ठीक है, 10th क्लास से आप अप्लाई कर सकते हो। सारी जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, एग्जाम के थ्रू भरी जाएंगी। डेपुटेशन ठीक है, एनालॉगस पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस पोजेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज अंडर कॉलम नंबर 7, ठीक है, कोई नहीं। कुक एक स्कूल में एक, 740, ग्रुप सी लेवल 2, 19,900 से लेकर 63,200 तक, नॉन सिलेक्शन, ठीक है। 35 ईयर इसमें एज होनी चाहिए, मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, और 55 जो है ये हमारे से एम्प्लॉय के लिए चल सकता है। SC ST OBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, ठीक है। वेदर एज एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूट विल अप्लाई टू प्रमोटीज, ठीक है, 45 साल से ज़्यादा उनकी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है, 2 ईयर का प्रोविजन है, ठीक है। बाई प्रमोशन फेलिंग विच बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, प्रमोशन से भरी जाएंगी पहले, लेकिन प्रमोशन फेल हो जाएगा तो डायरेक्ट रिक्रूट की जाएंगी, ठीक है। प्रमोशन होगा मैथ्स हेल्पर का, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला है काउंसलर, ठीक है, एक स्कूल में एक, 740 टोटल, ग्रुप बी लेवल 6, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। मिनिमम एज जो है, नहीं सॉरी, मैक्सिमम एज जो है वो 30 ईयर है। ये हमारे एम्प्लॉय के लिए 55 ईयर्स है। SC ST OBC के लिए नॉट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री इन साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, ओके।
ठीक है, बाकी का ये वही है। अब ड्राइवर एक स्कूल में एक 740 टोटल, ग्रुप सी लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 तक, 45 ईयर मैक्सिमम, 55 ये हमारे एम्प्लॉय के लिए, SC ST OBC गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। क्वालिफिकेशन पास्ड क्लास 10th फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, ठीक है। पोजेशन ऑफ ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ अ मोटर व्हीकल, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म एंड एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल एट लीस्ट 3 ईयर, ठीक है। 2 ईयर का प्रोविजन, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर एक स्कूल में एक 740, ग्रुप सी, ठीक है। लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200 तक। मिनिमम एज जो है, सॉरी मैक्सिमम एज उसकी 45 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे से एम्प्लॉय के लिए 55 ईयर्स। SC ST OBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ITI का कोर्स होना चाहिए उसके पास सर्टिफिकेट, और पॉलिटेक्निक सर्टिफिकेट और हायर डिग्री इन ए ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन, ठीक है। कोई भी हायर डिग्री मतलब BTech वगैरह भी चलेगी, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फीलिंग विच ऑन डेपुटेशन, 2 ईयर प्रोविजन, ठीक है, ऑन डेपुटेशन, ठीक है। वो गार्डनर माली, ठीक है। 1 पर ये हमारे 740 टोटल, ग्रुप सी लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900, 35 ईयर मैक्सिमम, और SC ST गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, ठीक है। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 2 हैं EMRS में, पर हर EMRS में, तो 1480 हो गई। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 2 19,900 से लेकर 63,200, 30 ईयर मैक्सिमम, EMRS एम्प्लॉई है तो 55, और SC ST OBC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। सेकंड सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, एंड पोजेसिंग मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। सीनियर सेकेंडरी का सर्टिफिकेट या मतलब 12वीं की होनी चाहिए, और आपको टाइपिंग आनी चाहिए 35 इंग्लिश या फिर हिंदी में 30 की, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ठीक है। कोई प्रोविजन डेपुटेशन वगैरह कुछ नहीं है। लैब अटेंडेंट, ठीक है, 1 पर हमारे 740, ग्रुप सी की है, लेवल 1 की जॉब 18,000 से लेके 56,900, 30 साल मैक्सिमम, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, SC ST OBC के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो 10वीं क्लास पास विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, या 12th क्लास विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास 10वीं होनी चाहिए या तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और 10वीं के अलावा आपके पास लेबोरेटरी टेक्निक जो होता है उसका सर्टिफिकेट या कोर्स होना चाहिए, या डिप्लोमा वगैरह जो भी होता है, या फिर आप 12th हो साइंस सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हो। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। मैं सेल पर एक EMRS में 1480 पोस्ट हो गई। ग्रुप सी की जॉब, लेवल 1 18,000 से लेकर 56,900 तक, 30 मैक्सिमम, 55 EMRS एम्प्लॉय के लिए, रिलैक्सेशन ST SC OBC के हिसाब से जो भी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्लास 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इंस्टीट्यूट, 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है। सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एक EMRS में एक 740, ग्रुप सी लेवल 4 की जॉब 25,500 से लेकर 81,100, ठीक है। ये सारे नॉट एप्लीकेबल है जो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए वगैरह कोई नहीं, कितना भी एज हो तुम भर सकते हो, ठीक है। प्रमोशन 50%, ठीक है, और 50% जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अच्छा, मतलब कोई भी कैंडिडेट अदर कैंडिडेट नहीं भर सकता इसमें फॉर्म, ओनली डिपार्टमेंटल पोस्ट है ये, ठीक है। या तो प्रमोशन से भरी जाएंगी या डेपुटेशन से या फिर इंटरनल। स्वीपर की हैं एक स्कूल में 3 है, 2220 जगह हैं। ग्रुप सी की जॉब है, लेवल 1 18,000 से लेके 56,900, 30 ईयर मैक्सिमम, SC ST OBC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से। 10वीं पास होनी चाहिए। 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ओके। ये सारे आपका वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या क्या एज लिमिट वगैरह, वो सारी कंप्लीट हुई। बहुत जल्दी वैकेंसी डिटेल आ जाएंगी कि कौन कौन सी वैकेंसी साइंस में कितनी आई है, PGT में कितनी आई है वगैरह, वो सारा जो है वो क्लियरली मेंशन्ड हो जाएंगी, और उस हिसाब से फॉर्म की डेट भी अभी स्टार्ट हो जाएगी। अभी फॉर्म डेट स्टार्ट नहीं हुई है,
तो आराम से अपना पढ़ने पे ध्यान दें और फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे, तो फॉर्म भर देना टाइम से। और सीटेट के फॉर्म आपने भरे ही होंगे, अगर सीटेट आपको क्वालिफाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा तो आपने इस बार भरा होगा, तो इस बार आप अच्छे से निकाल लीजिए सीटेट और आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 40 GT। थैंक यू।